हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाव हिंदी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तेरी याद सॉन्ग पे विच इज़ फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 which is the best season ever. यस। इससे पहले कौन सा रिएक्ट किया था हमने? पियारे पियारे आई डिडंट हैव टू सिंग, वो मेरा हेडफोन है। चलो, मुझे मेरा ईयरफोन मिल चुका है। या सो आप स्लाइटली वंडर कर रहे होंगे कि हम लोग ऐसे अजीब क्यों दिख रहे हैं, बट दिस इज़ द नेचुरल लाइट अवेलेबल। हाँ, विंडोज से जो लाइट आ रहा है हाँ, उसकी वजह से थोड़ा शैडोज रहेंगे, बट आप लोग को उससे सब फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को हमारा रिएक्शन जानना है कि हमें ये गाना पसंद आता है या नहीं। सो लेट्स गो। नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 जागना तो पड़ेगा। ओरिजिनल है। दूर रहा तुमसे बहुत, फिर भी कभी दूर न था। कर फासले थे दरमिया, फासलों से कम थी दूरियां। तेरी याद मेरे साथ दिन रात चलती रही। तेरी याद, हाँ तेरी याद मेरे साथ। दिन गुजरे रातें कटी, तू ना मगर आया। तेरा वो प्यार झूठा सही, मैं ना भुला पाया। मेरी जान इतना भी कभी दूर न था। तेरी ब्रेकअप सॉन्ग लग रहा ना। हाँ तेरी याद। मेरी जान, जागा हूँ मैं रातें कई, तूने मगर ये जाना नहीं। आंखें मेरी नम है अभी, तूने मगर पहचाना नहीं। तेरे पास सब है, ये जमीन आसमां, ये जहां भी मेरे पास बस यहाँ। तेरी तेरी याद,
एक ही तमन्ना, एक ही है दुआ, मैं रहूं या ना रहूं पर यहाँ तुझे आए एक बार, तुझे आए एक बार मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद तेरे साथ दिन रात चलती रहेगी, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद तेरे साथ। एंड वाज ब्यूटीफुल। क्रेडिट्स देख सकते हैं आप। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्लाइटली अपसेट हो गया, क्यों पता नहीं। ये गाना अच्छा था बट गाना इतना सैड था, उसका कंटेंट जो लिरिक्स था, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ ही ब्रेकअप हो गया। सेम हियर। ऐसा अंदर ही अंदर एक दुख है। ऑल्दो अच्छा गाना था, वो पता है कि वो सिर्फ गाना है और वो मेरा लाइफ से कुछ रिलेटेड नहीं है, बट आई एम लाइक कभी तो मेरी याद आएगी उसे। मैंने अंदर ही अंदर उसको किससे कनेक्ट कर लिया था पता है क्या? अभी हम लोग बीच में इतना दिन से वीडियोस नहीं डाल रहे थे, इतना दिन से कुछ नहीं, 2 दिन नहीं डाल रहे थे, तो आई वाज वंडरिंग कि इन लोग को अपनी याद आई होगी क्या। हम लोग ने डेफिनेटली मिस किया, हाँ। लेकिन जो रिलीज करना, सो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, हमको तो याद आ ही रही थी, बट डिड यू मिस अस? सो डेफिनेटली किया है, लोगों ने बताया भी है हमें कि मिस किया है। हाँ, बट स्टिल मैं उस बात को लेकर सैड हो गई। मैं वैसा नहीं, मैं एक नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन के लिए तेरी याद तेरी याद तेरा आवाज सुनकर अगर उसको मतलब याद आई भी होगी। she'll be like I don't exist for a reason. अमेजिंग अमेजिंग। Yes. And well, मुझे जनरली ना ऐसे मेलोडियस सॉन्ग्स मतलब अच्छे लगते हैं, बट दे आर नॉट माई फर्स्ट चॉइस। ऑन द अदर हैंड जो ऐसे सैड सॉन्ग्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी ये टाइप का म्यूजिक पसंद है, सबसे पहला रोमांटिक और उसके बाद शायद ब्रेकअप। दो चीज़ों का उसके लाइफ से कोई लेना देना। हर चीज़ रिलेटेबल होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे सॉन्ग्स, लेकिन जब सिंगर इतने अच्छे से गा रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हम लोग ही हाँ। उनकी दुनिया में पहुंच गए ऐसा। मुझे याद है हम लोग ने जब रोए रोए पे किया था, मुझे इतना दुख हुआ था उस दिन। मैं आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, आई वाज सो अनहैप्पी विद समथिंग।
मतलब बहुत दुख हुआ था एंड सिमिलर बहुत ही पेनफुल हैवी हार्ट आज, लेकिन मैंने रीज़न भी ढूंढ लिया। सो और भी तकलीफ़ हो रहा था मुझे कि क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया है। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना Yeah, चाहिए, no, इसलिए no. गाना बहुत अच्छा था हाँ। एंड सिंगिंग बहुत ही अच्छा था। वॉइस And- कितना ब्यूटीफुल, या और ब्यूटीफुल राइट वर्ड है क्या? या खूबसूरत आवाज़ होता है ना। या बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इतना मैनली पर्सन को और मैनली वॉइस को खूबसूरती बोलना हाँ। चाहिए क्या, या फिर कुछ बेटर वर्ड हो सकता है? अगर होगा तो आप समझ लेना कि हम वो वर्ड कहना चाहते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है हमारी तरफ से। एंड वायलिन था इसमें, वायलिन जो भी यू से, सो इट इज़ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब व्हेन आई वाज स्लाइटली यंगर, जब मैं स्कूल जाती थी, तब एक एक एज ऐसा आ जाता है जब सब लोग ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या डांस सीखते हैं, क्योंकि उस एज में ना मतलब उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। लाइक दे आर द रॉक स्टार्स, दे आर द स्टार्स ऑफ स्कूल, सो एवरीबडी ट्राइज टू डू समथिंग लाइक दैट। सो मैं अभी सोच रहा हूँ मेरा वो एज अभी तक आया कि नहीं। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। तो क्या मेरे फ्यूचर में अभी भी बाकी है स्कूल का कुछ? ना ओल्ड हो गया, अभी तक नहीं समझा ऐसा कुछ मेरे साथ। बट या लेकिन इसने राइट बोला, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है। मेरे स्कूल में जो स्टूडियस लोग थे वही स्टार्स थे। हाँ, स्टूडियस लोग को बहुत ही रिस्पेक्ट था और काफ़ी फेमस भी रहते थे। और मैं स्टूडियस था तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, इसलिए कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। लिटरली कुछ नहीं करता था। कॉम्पिटिशन्स में जो मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी करता था, उसमें क्या था, चेस, एसे राइटिंग और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स एंड मैथ्स, ध्यान नहीं क्या कुछ तो था maths गुण, हाँ जो भी है, एक और एक, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था। और मुझे भी इसके बारे में कहना है क्या, कि ओह हाँ, या इवन आई गेव एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्स, स्लाइटली बोरिंग देन हिम। मैंने स्पेलिंग कंपटीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, यस बहुत ही अच्छा, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल तक था। एंड अदर देन दैट या एसे राइटिंग्स, एलिक्यूशन एंड मतलब मैं चाहती तो थी कूलर बनना, लेकिन मेरा मतलब उसमें मैं कभी कुछ कर नहीं पाई। पढ़ा कुछ नहीं। हाँ, एंड अगेन मुझे जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता था इट वाज वायलिन, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच विल मेक यू अ रॉक स्टार। सो नहीं, मैंने सीखा नहीं। अल्टीमेटली मैं गई थी एक बार, उन्होंने कहा नेल्स कट करने पड़ेंगे एंड मैं नेल्स नहीं कट कर सकती थी। सो आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग और मुझे कुछ नहीं आता अभी। और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलता था, वो भूल ही गया मैं सिर्फ पढ़ाई के बारे में याद है मैं। हाँ, मेनली बिकॉज मेरा कुछ खास अचीवमेंट्स था नहीं क्रिकेट और फुटबॉल में। खेलता था लेकिन कुछ अचीव नहीं किया। तो इसने भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले ही होंगे। या जो कंपलसरी होते हैं, जिसको एग्जाम में मार्क्स होते हैं, वो मैंने खेला है। और ये वीडियो था एक सॉन्ग के बारे में। हम लोग किधर से किधर पहुंच गए। या आजकल हमेशा होता जा रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा बात करने लगे आजकल। एटलीस्ट हम लोग वीडियो के एंड में बात कर हाँ, रहे हैं तो ताकि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं वो तब तक निकल चुके रहते हैं। या ये वही लोग हैं जो हमारी बकवास सुनना पसंद करते हैं। या तो आई डोंट थिंक मोस्टली लोग माइंड कर रहे होंगे, बट स्टिल आप लोग को एक और बोनस रिव्यू दे ही देते हैं लास्ट में, एक शॉर्ट रिव्यू। ये सॉन्ग वाज अमेजिंग, बहुत ही सैड सॉन्ग था, जो एग्जैक्टली हाउ इट शुड हैव बीन। एंड मुझे एक और चीज़ परफेक्ट लगा, जो सिंगर का वॉइस लेवल्स था और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेवल्स था, परफेक्ट था लगा मुझे। ये मेरे हिसाब से परफेक्शन है, ऐसा होना चाहिए उसके हिसाब से। या आइडियली नो आइडिया कैसा होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से, हमारे भी नहीं, मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्शन, जो कॉम्बिनेशन था म्यूजिक एंड सिंगिंग का। एंड मुझे वो एंड बहुत ही अच्छा लगा, जब ऐसा फोकस स्लाइटली ऐसा नेस्कैफे पर शिफ्ट हुआ। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट। नेस्कैफे बहुत ही अच्छा है इस चीज़ में। हाँ।
जो बैकग्राउंड सेटिंग और ये सब। एंड वो लोग बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक लव इट। और एक और चीज़ हम लोग भूल गए, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ 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 चेक नेस्कैफे बेसमेंट का ओरिजिनल लिंक, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। यस, एंड अभी इधर बहुत अंधेरा होता जा रहा है, थोड़े देर में ऐसा लगेगा कि अंधेरे में कोई बस आवाज़ कर रहा है, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। या विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।